शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के सभी भविष्य के शिक्षकों को सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः इंदौर यूट्यूब चैनल में, और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी के कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे क्योंकि ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुई थी ऑफिशियली तौर पे। और चूँकि देखिए हमारे बीच जो है वो शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का रिज़ल्ट अब आ चुका है, तो अब इसकी जानकारी होना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सुबह का मौसम था, हम बैठे थे अपने छत पर और बाकी आप लोगों की कमेंट्स आई, एक दो जनों के साथियों के फ़ोन भी कल से आ रहे थे। तो क्वेश्चन सिर्फ यही है कि सर अब पोस्टों को क्या डिक्लेरेशन रहेगा, अभी तक आए डाटा के हिसाब से हम कितना अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए डीपीआई को अभी फ़िलहाल समय है इस चीज़ को करवाने का, लेकिन थोड़ा सा समय ज़रूर ले सकता है डीपीआई आपकी रोस्टर को जारी करने में, आपके पदों को विवरण बताने में कि हम भाई कितने पदों पर भर्ती करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में एक जानकारी प्राप्त हुई है, ऑफिशियली है, और हमारे पास जो अभी तक डाटा आया है पिछले 2 सालों का, जब से 2019 से नोटिफिकेशन आया है, 2020 में भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हमारे सामने, मतलब न्यूज़ आई हैं, ऑफिशियली कुछ अपडेट आए हैं। तो इन सब को लेकर के जो जो आदेश अभी तक पहुँचे हैं मेरे पास में, उन पर मैं चर्चा करूँगा। देखिए सबसे पहली चीज़ एक हमारा जो ऑफिशियली निर्देश था, आपके पास में दिख रहा होगा आपको, ये आप ज़रा देखिएगा, इसमें ये आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा फ़ोटो छोटा कर लेता हूँ। ये है आपके 2022 और 23 का जो हमारा वित्त विभाग बजट स्वीकृत करता है हर साल के लिए। तो ये 2022 और 23 का वित्त बजट था जो कि हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्वीकृत किया था, जिस पर अलग अलग चीज़ें लिखी हुई थी। पछुआ ये पूरा व्यवस्थित था क्योंकि ये पूरा एक पेजेस था, 65 से 70 कुछ पेजेस का। तो इसमें सभी अलग अलग विभागों में कितना पैसा यहाँ पर जो है स्वीकृत किया गया है वित्त विभाग की तरफ से, तो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी। इसी को जब स्क्रॉल करके आप जाओगे तो नीचे की तरफ आपको जो 68 से लेकर 59वां टॉपिक मिलेगा, आप देख लीजिएगा। जो भी वित्त विभाग का आपके पास पूरा एक पीडीएफ के तौर पे बजट होगा, जिस पीडीएफ में सारा कुछ मेंशन होगा कि किस किस विभाग के लिए कितना पैसा वित्त विभाग ने स्वीकृत किया है। इसमें से आपको 2 बिंदु जरूर दिख रहे होंगे। पहला बिंदु जो है वो ये कह रहा है कि राज्य सरकार का विजन है कि बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रदेश के हर नागरिकों को उनकी क्षमता के अनुरूप अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए सहज सुलभ अवसर उपलब्ध कराना, रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराना, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को स्तंभ को बनाना। दूसरी चीज़ सबसे नीचे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि रोजगार हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। शासकीय संस्थाओं में पद पूर्ति की जा रही है। जनजातीय विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1011 उच्चतर माध्यमिक शिक्षक और 3126 माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। तो ये उनकी बात की जा रही है जो वर्ग 1 में और वर्ग 2 में थे बच्चे साथीगण, जिनका अभी तक जो है ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। तो 2021 में उन सभी साथियों के लिए इतने इतने पदों पर ज्वाइनिंग आदेश जो थे वो जारी करा दिए गए थे। इसी में नीचे आप लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है कि माध्यमिक या प्राथमिक शिक्षक के लिए 11,526 पदों की स्वीकृति जनजातीय विभाग के माध्यम से की जा चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में फ़िलहाल जो वित्त विभाग है उसने 11,526 पदों के लिए वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती की घोषणा कर चुके हैं, जो कि घोषणा 2021 के बजट में पूरी हो चुकी है। मतलब 11,526 पद आपके सुनिश्चित हो चुके हैं कि इतने पद आने हैं। बाकी देखिए, बाकी चीज़ें हम आपको थोड़ा सा और डिस्कस करा दें। जो देखो, आप काफ़ी लोगों का ये मानना है, काफ़ी साथियों की कमेंट्स आ रही थी कि सर हमारे लिए जो राजपत्र जारी किया गया था उस राजपत्र में हमें जो था वो 75% अहता अंक प्राप्त करने की बात कही गई थी। चूँकि ये मध्य प्रदेश का राजपत्र है, तो क्या ये 2018 की बाद से हुई भर्तियों पर लागू होगा कि 2022 के बाद जो भर्तियां होगी उन पर लागू होगा? तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्लियर मैं आपको करना चाहता हूँ। काफ़ी साथी जो 75 से कम नंबर लाए हैं, 90 से नंबर कम लाए हैं, वो EWS के साथी हैं। उनका मानना यह है कि सर हमें 75 पर ही क्वालिफाई मान लेना चाहिए था, तो ऐसा क्यों नहीं किया है? तो देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो राजपत्र है उसमें ये चीज़ ज़रूर लिखी है कि आपको 75% लाना पड़ेगा और 3 साल की परिवीक्षा अवधि होगी।
लेकिन ये चीज़ वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के साथ लागू नहीं होती है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। मतलब आपको 3 साल की परिवीक्षा अवधि वर्ग 1 में, वर्ग 2 में और वर्ग 3 में पूरी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ वर्ग 3 के जो EWS के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको 90 नंबर ही क्वालिफाइड मार्क्स माने जाएंगे, क्योंकि इसके जो नियम थे वो आप स्वयं देख सकते हैं। लिखा साफ साफ है इन्होंने कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति 50% और अन्य के लिए 60% अंक लाना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ समझने की आवश्यकता है। जो नियम है उसके हिसाब से वर्ग 3 में जो सामान्य वर्ग के साथी हैं उनके लिए ये जानकारी मेरे हिसाब से आप सभी के लिए जानकारी रही है। अब चलते हैं आप सभी की पदों की संख्या के ऊपर। तो देखो, मैंने आज से करीबन 7 महीने पहले ये वीडियो बनाया था। आप YouTube पर जाकर सर्च करेंगे कि पदों की संख्या, तो मैंने आपको ये वीडियो बनाया था कम से कम 7 माह पहले। इस पर मैंने आपको पूरी विस्तृत तरीके से बताया था जितने भी अभी तक 2 साल के अंदर न्यूज़ सेशन कवर हुए हैं, संख्या को लेकर के, पदों की संख्या को लेकर के कितनी संख्या होने वाली है। तो आप इसमें देख पाएंगे कि इस डाटा में सबसे पहले तो 20,000, उसके बाद लिखा है 5,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होगी, फिर लिखा है कि 1 लाख पद खाली हैं। तो मैं आप सभी से बता देना चाहता हूं कि ये जो भर्ती है दोस्तों, ये है आपकी DPI प्लस ट्राइबल। किसकी भर्ती है? DPI प्लस ट्राइबल की भर्ती है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि दोनों विभाग यहाँ पर संयुक्त परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है, आपको मेरी आवाज़ जो है वो प्रॉपर आ रही है क्या? आवाज़ में कोई समस्या तो नहीं आ रही है? ज़रा मुझे क्लियर करिए फटाफट से आप लोग। आवाज़ में कोई समस्या आ रही है क्या? कमेंट करिए मुझे, आप लोग जितने लाइव जुड़े हैं कृपया कमेंट कर दीजिए कि लाइव में आपको कोई समस्या आ रही है क्या? मेरी वॉइस संबंधी, कुछ आवाज़ संबंधी कोई समस्या तो नहीं आ रही है आप लोगों को? फटाफट से कमेंट करिए यार, आपकी कमेंट्स ही नहीं आ रही हैं। कमेंट कर दीजिए मुझे, क्या आपको आवाज़ संबंधी कोई समस्या तो नहीं आ रही है? बीच में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है क्या आपको? कोई समस्या आ रही हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए आप लोग। कोई किसी तरीके से समस्या है क्या? कोई भी कमेंट नहीं आ रही है। चलिए, तो यही चीज़ मुझे आप सभी को अच्छे से समझानी थी। चूँकि देखिए, मैं आपको एक बार फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ जो DPI रहेगा दोस्तों, वो आपके लगभग 5,000 पदों की बात पहले ही स्वीकार कर चुका है। तो ये 5,000 तो आप मान के चलिए ही चलिए, मैंने वैसा कि आपको बताया था। और जैसा वित्त विभाग ने आपके 14,000 पदों की बात जो कही है, ये आप देख सकते हैं कि 11,556 पद जो स्वीकृत किए हैं, इनको यदि आप मिला लो तो 5,000 ये हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 के ये हो गए, तो आपके मिला के 15,000 पदों के भर्ती की बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि 15,000 पदों पर आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया को आयोजित किया जा रहा है। तो ठीक है, ये चीज़ आपको अभी तक क्लियर नहीं थी, तो मुझे लगा कि आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से जानकारी के तौर पर उपलब्ध करानी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अब इससे ज़्यादा पदों की संख्या की उम्मीद मुझे तो नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियली डाटा है जो अभी तक हमारे पास आया हुआ है। इस ऑफिशियली डाटा के आधार पर आप सभी को इतने जो हैं पदों की संख्या देखने को मिल सकती है। अब बार पास एक ही चीज़ आप लोग रिपीट ना करें। मैं देख रहा हूँ कि कई सारे साथी जो हैं अभी भी कट ऑफ के वीडियो देख रहे हैं। मैं आपसे 100 बार यही कहूँगा कि कल भी मैं लाइव आया था इसी चीज़ को लेकर के कि कट ऑफ के चक्कर में ना रहें, दिन भर वीडियो ना देखें कट ऑफ वाले कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या कट ऑफ जाएगा, कितना पे सिलेक्शन होगा। मैं आपको एक ही बात बताता हूँ दोस्तों, सिलेक्शन सिर्फ उनका होगा जिनके नंबर, देखो मैं आपको एक नंबरिंग बता देता हूँ क्योंकि आप लोगों को नंबर समझना बड़ा सेपरेट हो जाता है। सबसे पहले मैं नीचे से चलता हूँ, तो ST वाले यदि साथियों के नंबर मैं कह देता हूँ कि 85 से लेकर के 95 के बीच में है, मतलब ये इससे आगे जितना भी हो सकता है। ST वाले साथी जितने भी हैं उनको जो है उनकी रैंक आई है कम से कम 4,000 से नीचे, तो उनको सिलेक्शन की पूरी उम्मीद है कि वो ST से सिलेक्शन ले सकते हैं। अब इसमें फीमेल भी हो सकते हैं, इसमें मेल भी हो सकते हैं। दूसरे कैंडिडेट जो SC से आए हुए हैं, किससे आए हुए हैं? SC से आए हुए हैं, और जिनके नंबर 95 प्लस आए हैं, जिनके नंबर 95 प्लस और 100 के बीच के नंबर हैं और रैंक 3,000 या 2,500 से कम है। रैंक क्या है उनकी कैटेगरी में? 3,000 या 2,500 से कम है, तो उनको जो है इस बार का पोस्टेज मिल सकती है। सिलेक्शन के 100% चांसेस हैं। तीसरे वो कैंडिडेट हैं जो OBC से आते हैं। OBC में मैं बात करूं
तो ओबीसी में लगभग आप ये मान लीजिए कि जिनकी रैंक लगभग 4000 प्लस है, या समझ लीजिए 5000 प्लस है, और यहाँ पर ओबीसी की जिनके नंबर 100 से कह सकता हूँ या 105 से प्लस है नंबर, 100 कह दूँ मैं, लगभग 100 होना चाहिए, 100 प्लस नंबर यदि आपके आए हैं और आपकी रैंक आपकी कैटेगरी में 4000 से कम है, तो आप लोगों का नाम आपकी लिस्ट में आ सकता है यदि 15000 पद के आसपास आपकी पदों की संख्या हो जाती है। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस 105 प्लस वालों का ही सिलेक्शन होगा, एक बार निश्चित हो जाएगी। 105 प्लस आपके नंबर आए हो और आपकी रैंक जो है वो 3000 के आसपास है, तो मे भी पॉसिबल आपकी कैटेगरी में आपकी 3000 यदि रैंक है और 105 नंबर आए हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। अब बाकी जो यूआर वाले हैं, यूआर वालों के लिए 110 नंबर से कम की तो मैं किसी से कोई कमेंट ही नहीं कर सकता। साथ ही आपकी रैंक जो है यूआर में अच्छी रैंक होना ज़रूरी है, क्योंकि चूँकि पोस्टों की संख्या कम आ सकती है यदि, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है। ठीक है। तो फिलहाल यही जानकारी आप सभी के बीच मुझे लानी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही। आगे आप सभी से दोबारा से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। अच्छे से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करिए दोस्तों। हमें जो मिला है उसको स्वीकार करना है और भविष्य में आगे बढ़ना है। ये तो हमारा एक छोटा सा एग्ज़ाम था जो हमसे दिया, कुछ कमियां रही, नहीं निकल पाया, हमारे नंबर कम हो गए, सरकार ने नंबर कम कर दिए, नॉर्मलाइजेशन लग गया, हमारी किस्मत ही ऐसी थी। तो इस चीज़ों पर भरोसे बैठने से अच्छा है कि आगे वर्ग 2 की तैयारी करिए। और मैं आपसे एक बार पुनः कहूँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। साथ ही साथ हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण तैयारी तो कराई जाएगी, साथ ही आपको बहुत अच्छे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप सभी इस नंबर पर मुझे मैसेज कर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, तो आप वर्ग 2 की अच्छे से नए सिरे से तैयारी कर पाएंगे। और अब आपको ये दोबारा से शिकायत देखने को नहीं मिलेगी कि नंबर कम आए हैं, पोस्टें कम मिली है। इन सब चीज़ों से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। तो आप अभी से वर्ग 2 की तैयारी में लग जाइए।